नमस्कार। मैं आज आपको देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। यह कथा हमें आत्मज्ञान की खोज के बारे में बहुत गहरी शिक्षा देती है। प्राचीन समय में देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन दोनों यह जानना चाहते थे कि आत्मा क्या है और मनुष्य का सच्चा स्वरूप क्या है। उन्हें पता चला कि इस ज्ञान को प्रजापति जानते हैं, इसलिए दोनों ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रजापति के आश्रम पहुँचे। दोनों ने प्रजापति से कहा, भगवान, हमें आत्मा का ज्ञान दीजिए जिससे हम इस सच्चाई को समझ सकें। प्रजापति ने कहा, आत्मा का ज्ञान बहुत गहरा है। इसके लिए पहले तुम्हें दोनों को गहरी तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इंद्र और विरोचन दोनों ने 32 वर्षों तक आश्रम में रहकर सेवा की और तपस्या की। पहला उपदेश। 32 वर्ष बाद प्रजापति ने कहा, जो तुम दर्पण या जल में अपना प्रतिबिंब देखते हो वही आत्मा है। दोनों ने पानी में अपना चेहरा देखा। पानी में उन्हें अपना पूरा शरीर और उनका अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। विरोचन को लगा कि उसे सच्चा ज्ञान मिल गया है। वह तुरंत असुरों के पास लौट गया और उन्हें सिखाने लगा कि शरीर ही आत्मा है, इसलिए शरीर की ही सेवा और सुख का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इंद्र को संदेह हुआ। उसने सोचा कि अगर शरीर ही आत्मा है तो शरीर बूढ़ा या बीमार होता है, तो क्या आत्मा भी वैसे ही हो जाएगी? यह सही ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इंद्र फिर से प्रजापति के पास लौट गया। प्रजापति ने उसे फिर 32 वर्षों तक तपस्या करने को कहा। इसके बाद इंद्र ने तपस्या की। प्रजापति ने कहा, जो स्वप्न में हमें अनुभव होता है वही आत्मा है। इंद्र कुछ समय बाद फिर सोचने लगा कि स्वप्न में तो मनुष्य डरता है, दुखी होता है, इसलिए यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। फिर वह गुरु प्रजापति के पास लौट गया और उसने कई वर्षों तक तपस्या की। इंद्र ने फिर तपस्या करने के बाद गुरु से कहा कि गुरु, मुझे सच्चा ज्ञान दे। तो गुरु ने कहा, गहरी नींद में जो होता है वही आत्मा है। लेकिन इंद्र को लगा कि गहरी नींद में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानता, इसलिए यह भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। अंत में प्रजापति इंद्र की घोर तपस्या और धैर्य से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे सच्चा ज्ञान दिया। आत्मा शरीर, स्वप्न और नींद से परे है। आत्मा अमर है, शुद्ध है और कभी भी नष्ट नहीं होती। वही सच्चा स्वरूप है। यह सुनकर इंद्र को सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वह देवताओं के पास लौट गया और उन्हें यह सच्चा ज्ञान दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान तुरंत नहीं मिलता। इसके लिए हमें धैर्य और तपस्या करनी पड़ती है। अधूरा ज्ञान मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। आत्मा शरीर से अलग अमर है। धन्यवाद।